नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि CUT UG 2026 का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। तो फॉर्म भरने का ऑफिशियल नोटिस आपका जारी कर दिया गया है। तो CUT UG 2026 में जो फॉर्म भरने की डेट क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करें कि फॉर्म भरते समय फ़ीस क्या आपको पे करना पड़ेगा और आप सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करेंगे, मतलब फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट कौन कौन सा लेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। चूँकि आप सभी लोग देख रहे हैं हर बार CUT में कुछ न कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलता है। तो इस बार भी बहुत सारे चेंजिंग शायद हों, क्योंकि फ़ीस को भी लेकर के चेंजिंग आप देखेंगे मिलेगा। सब्जेक्ट के लेकर के आप देखेंगे तो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार उसमें भी चेंजिंग आपको मिलेगा। तो जो भी चेंजिंग है उन सबको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म भरने की डेट क्या है। तो जो भी बच्चा CUT के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है तो वो 3 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी के बीच में अपना फॉर्म ज़रूर डाल ले, क्योंकि इसके बाद लास्ट डेट हो जाएगा, फिर फॉर्म भरने का मौका नहीं आपको मिलेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट है, प्राइवेट है, जो भी अच्छे कॉलेजेज हैं, लगभग सभी में एडमिशन अब CUT के ही थ्रू होता है। किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको CUT का एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्म डाल देना है। तो 3 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में फॉर्म पड़ेगा। आप इस बीच में अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फ़ीस कटने की जो डेट है वो 31 जनवरी तक की है। 31 जनवरी तक फ़ीस कटेगा। फॉर्म भरते समय अगर कुछ आपसे गलतियां हो जाए, कभी कभी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म डालते समय कुछ न कुछ गलती कर जाते हैं, तो उस केस में वो 2 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी से लेकर के 4 फरवरी के बीच में करेक्शन करा सकते हैं। करेक्शन की डेट उनके लिए ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म भरने का डेट हो गया। एग्ज़ाम की बात करें तो टेंटेटिव दिया गया है आपका 11 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका पेपर चलेगा CUT का। तो लगभग ये डेट कंफर्म ही मान के चलिए कि यही आपकी डेट भी रहेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अभी तक आप देखे होंगे कि CUT में सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बट इस बार एकदम क्लियर रिस्ट्रिक्शन है कि कैंडिडेट में चूज अप टू 5 सब्जेक्ट। कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चूज कर सकता। और वो जो 5 सब्जेक्ट चूज करेगा इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड, ऐसा भी नहीं कि पांचों डोमेन से ही ले लेगा। उसको 5 सब्जेक्ट में लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बच्चा 2 सब्जेक्ट तो आपका लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड को मिला के हो गया, प्लस 3 सब्जेक्ट डोमेन से ले सकता है। तो इस तरीके से उसके टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यही मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट वो ले सकता है। अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप फॉर्म चूज करते समय यही 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन बनता है कि जब हम फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट चूज करेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो इसके लिए बेटा आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का डिटेल जाके पता कर लो कि वो एडमिशन प्रोसेस में कौन से सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देता है, उसी को चूज कर लेना। ठीक है, तो सब्जेक्ट चूज आप अपने यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा। अब हम बात करते हैं फीस क्या आपको पे करना पड़ेगा। तो एकदम क्लियर आपको बताया गया है कि आपको जो फीस देना है, अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, अगर आप फॉर्म भरते समय कितने सब्जेक्ट चूज करते हैं, 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के होंगे तो 1000 देना होगा, OBC कैटेगरी के होंगे और EWS से होंगे तो 900, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप होंगे तो 800, और किसी दूसरी कंट्री के रहने वाले होंगे, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि बहुत से अदर कंट्री के भी बच्चे हमारे इंडिया में आकर के पढ़ाई करते हैं, तो वो बच्चा यहाँ अगर CUT का फॉर्म डाल रहा है तो उसको 4500 रुपया पे करना पड़ेगा। बट अप टू 3 सब्जेक्ट, इसको ध्यान से रखना,
सिर्फ 3 सब्जेक्ट इसमें आप ले सकते हो, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ये बोला है, तो 3 सब्जेक्ट की फ़ीस ही आपकी पे होगी। अब 3 से ज़्यादा अगर आप लेते हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट चूज करते हैं, एक जोड़ देंगे, 4 चूज करेंगे, तो 400 रुपया जनरल कैटेगरी के लिए अलग से देना होगा, 375 EWS OBC को देना होगा, 350 SC ST को, अदर कंट्री का तो 1800 रुपया हर एक सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो कुल मिला कोई बच्चा अगर टोटल 5 सब्जेक्ट चूज करता है, तो 1000 तो उसका 3 सब्जेक्ट का हो गया, प्लस 2 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा लिया तो कैटेगरी वाइज जनरल का होगा, तो 400 × 2 कर दीजिए तो 800 रुपया होता है। तो मतलब उसका जो फॉर्म पड़ेगा 1800 रुपये में पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा कि आप कितने डोमेन सब्जेक्ट जनरल टेस्ट मतलब कितने सब्जेक्ट कुल मिला के लेने वाले हैं। तो जितने सब्जेक्ट लेंगे बेटा उसी के अकॉर्डिंग आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। बट अगर आप 3 ही सब्जेक्ट लेते हो तो 3 सब्जेक्ट के लिए फ़ीस एकदम आपके निर्धारित है, कितना, ये ठीक है। तो ये है आपका फीस स्ट्रक्चर, आपको ऐसे फीस पे करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कितने लैंग्वेज के पेपर हैं, कितने डोमेन के हैं और कितने जनरल एप्टीट्यूड के हैं। साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड पे होगा, CBT एग्ज़ाम होगा, और जितने भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे। और जो एग्ज़ाम में टाइम अलाट आपको होगा वो हर एक पेपर के लिए 60 मिनट का अलाट होगा। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना है, हर एक पेपर से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और समय आपको 1 घंटे का मिलेगा। कितने नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो 5 नंबर का होगा, और अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उस केस में 1 नंबर आपका कट भी जाएगा। तो कुल मिला के बेटा माइनस मार्किंग लगी हुई है, 1/5 की माइनस मार्किंग आपकी है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो एग्ज़ाम का पैटर्न यही है, इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो 1 से लेकर के 13 तक के जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं। तो जो भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपको चूज करना हो, जिस पे आपकी कमांड हो, वो अपना एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। फिर 301 से लेकर के आगे बढ़ेंगे 326 तक जो दिख रहा है ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। अब इसमें से जिस पे आपकी कमांड है आप डोमेन सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बैचलर में, मतलब आप सपोज करिए कि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आर्ट से अब आप BA करना चाहते हैं, मीन्स आप BA में एडमिशन लेना चाहते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ जा कर के जियोग्राफी, हिस्ट्री ऐसा कुछ लेना होगा। नहीं, जो आपका 12th में सब्जेक्ट रहा है उसी में से ही किसी को चूज कर ले। जैसे कॉमर्स का बच्चा तो अकाउंटेंसी चूज कर ले, बिजनेस स्टडी चूज कर ले, ऐसे आपको चूज करना है। और लास्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, जनरल एप्टीट्यूड। तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट सामने आपके दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको वो 5 सब्जेक्ट का चयन करना रहेगा, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट का चयन कौन कौन सा करना है वो आपको बता दिया गया। एग्ज़ाम कब से कब होगा, कैसे होगा, क्या पेपर का मोड होगा, क्या क्वेश्चन होगा, वो क्लियर कर दिया गया। फीस क्या आपको पे करनी होगी वो बता दिया गया, और फॉर्म कब से भरा जाएगा ये आपको बता दिया गया। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन COT UG 2026 से रिलेटेड। बाकी इसके अलावा किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट बनता है तो लिंक नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, उस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी नंबर नोट किया गया है, वहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप सभी लोग फटाफट से अपना फॉर्म डाल लीजिए, बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।